हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी में से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम डेली रूटीन में इसी टॉपिक को लेकर अपने आप को क्वेश्चनिंग करते हैं, अपने आप में बात करते हैं कि एक्टर हम बनना चाहते हैं, एक्टर की क्वालिटीज़ क्या हैं कि हम वो क्वालिटीज़ अपने आप में लेके आएँ। क्योंकि जितने भी जो एक्टर हैं, जो अपने आप को अच्छा एक्टर बनाना चाहते हैं, गुड एक्टर बनाना चाहते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अपने आप को एक्टिंग फील्ड में लाना चाहते हैं, तो ये उन्हीं के लिए आज की ये वीडियो है। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल्स हैं। आप में वो क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? अगर आपको सिंपली वे में बोलूँ कि एक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, एक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए, अगर वो चीज़ें आप अपनी जीवन में बना लेते हैं तब आप एक्टर बन पाएंगे, यही बोलूँगा मैं। तो बात करते हैं एक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक्टर में होनी ही चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो एक्टर को अपने आप में लाना ही चाहिए, तब वो एक्टर एक सफल एक्टर बन सकता है, एक अच्छा एक्टर बन सकता है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कि एक्टर को काम कौन देता है। सिंपल, एक्टर को काम देता है प्रोड्यूसर, राइट। तो प्रोड्यूसर एक्टर को काम क्यों देगा? जब आप में क्वालिटीज़ होंगी तो वो आपको काम देगा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताता हूँ। आप कोई मोबाइल ख़रीदने गए, ठीक है, आप एक शॉप में गए मोबाइल ख़रीदने के लिए। आपने उस बंदे को, जो सेल्समैन है, उसको बोला कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, आप मेरे को मोबाइल्स दिखाओ जो आपके पास पड़े हैं। उसने आपको 10-12 मोबाइल्स दिखा दिए फॉर एग्ज़ाम्पल। आप उसी मोबाइल को ख़रीदना पसंद करोगे जिसमें फ़ीचर्स ज़्यादा अच्छे हों, जिसमें रैम ज़्यादा हो, अपनी उसकी मेमोरी ज़्यादा हो, एंड्रॉयड हो, ये हो वो चीज़ें आप नोट करोगे, तब वो आप फ़ोन वो ख़रीदोगे, क्योंकि आपने उस फ़ोन के बदले पैसे देने हैं। सिंपल, तभी आप उसका यूज़ कर पाओगे ना। ऐसा ही प्रोड्यूसर है। जब प्रोड्यूसर आपको अपने कंपनी में काम देता है, उस काम के बदले उसने आपको पैसे देने हैं, तो वो पैसे उसी एक्टर को देना पसंद करेगा जो एक्टर उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा, यानी उसमें क्वालिटीज़ होंगी। तो यही चीज़ें मैं आपको आज समझा रहा हूँ। ये पहला पॉइंट है कि आपको प्रोड्यूसर कहाँ मिलेंगे, समझो। मैंने प्रोड्यूसर की बात इसलिए की है क्योंकि काम प्रोड्यूसर देता है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें काम कौन देता है। हमें काम देता है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर काम किसको देता है? जिसमें क्वालिटीज़ होती हैं, सिंपल। और जिनमें क्वालिटीज़ हैं, और उसको काम लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? प्रोड्यूसर के पास। अब आपको ये सोचना है कि प्रोड्यूसर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे प्रोड्यूसर है, या हमें प्रोड्यूसर के ऑफिस के पास जाना पड़ेगा। अगर मैं सिंपली वे में बोलूँ, अगर आप बॉलीवुड में काम करना चाहते हो, टीवी सीरियल्स में काम करना चाहते हो, एडवर्टाइजमेंट में काम करना चाहते हो, तब आपको मुंबई आना पड़ेगा। क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोड्यूसर ही प्रोड्यूसर हैं, जहाँ आपके को एक्टिंग फील्ड का काम ही काम है, बहुत काम है वहाँ पे। तब आपको मुंबई ही आना पड़ेगा, हमारे शहर में आना पड़ेगा। मुंबई ही आपको काम दे पाएगी, क्योंकि वहाँ पे प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नए बनते हैं, डेली बनते हैं, डेली शूटिंग्स होती, तो वहाँ आपको काम मिलना इजी हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट कि आपको मुंबई आना पड़ेगा एज एन एक्टर बनने के लिए। उसके बाद आप में पेशेंस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, पेशेंस क्यों होना चाहिए? आप मुंबई आए, ये तो नहीं कि मुंबई आते ही आपको काम मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, आपको ऑडिशंस
हो सकता है आप 10 ऑडिशंस दो, आपका 10 में 10 में किसी में भी काम ना मिले, मान लो 10 ऑडिशन आपने 5 दिन में दिए, 8 दिन में दिए, 10 दिन में दिए, आप में पेशेंस इतना होना चाहिए कि ठीक है यार, अगर 10 दिन काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, शायद 11वें दिन मिल जाए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपका पेशेंस लेवल जो बिल्कुल ही ना हो, आप सोचो कि 4 दिन में या 3 दिन में काम मिल जाए, या जैसे जाएँ तब काम मिल जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, सक्सेस डिपेंड्स ऑन एफ़र्ट्स। आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब आपको जाके सक्सेस मिलेगी, और इसके लिए आपको रखना पड़ेगा पेशेंस। क्योंकि आप मुंबई शहर एक ऐसा शहर है, फ़िल्म लाइन एक ऐसी लाइन है कि जहाँ पर आपको अगर एक दिन में 2 जगह भी आप शूट कर रहे हो, शूटिंग कर ली आपने, 2 जगह पे काम कर लिया, हो सकता है आपको अगले 1 महीने तक कोई काम ना मिले, ये भी हो सकता है। तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि अपने पेशेंस लेवल को इतना अच्छा रखना पड़ेगा कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमें आज काम मिल गया तो हमें सुबह फिर मिल जाए, ऐसा मिल जाए, नहीं होता कई बार, बट अपने आप में पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपने बॉलीवुड में काम करना है, हिंदी पिक्चर्स में काम करना है, हिंदी सीरियल्स में काम करना है, एडवर्टाइजमेंट में काम करना है, तब आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। आपकी इतनी हिंदी प्योर होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में आपने हिंदी फिल्मों में काम करना है, हिंदी सीरियल्स में काम करना है, तो वहाँ पे डायलॉग्स आपको हिंदी में बोलने पड़ेंगे, और आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप हिंदी को सुधारना शुरू कर दो आज से, क्योंकि अगर आपकी हिंदी अच्छी होगी तो आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी होगी, तब आपको काम मिलना आसान हो जाएगी। जब आप ऑडिशन देने जाओगे, आपको एक स्क्रिप्ट देगा एक जो कास्टिंग डायरेक्टर होगा, उसको आपने बोलना है, आपको अपना जो आपका डायलॉग दिया गया आपको, आपने उसको अपनी परफॉर्मेंस जो आपने देनी है, ऑडिशन जो देना है, अगर आपको हिंदी बोलते वक्त थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी, कुछ सेंटेंस ऐसे हो जाएंगे कि आपको नहीं बोलने आ रहे, तब आपको काम मिलना रुक सकता है। इसलिए मतलब आपका ऑडिशन अच्छा हो, इसलिए आप हिंदी अपनी सुधारें। अगर एक अच्छा एक्टर बनना चाहते हो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तभी आप फिल्म लाइन, बॉलीवुड में, टीवी सीरियल्स में काम कर सकते हो। तो उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है, आपका बात करने का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मतलब कि आप कभी भी किसी को गुस्से में कुछ ना बोलें। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे अगर आप फ़िल्म लाइन में काम करना चाहते हो, तो अगर आप किसी के पास ऑडिशन देने गए हो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वहाँ पे कोई स्पॉट बॉय भी आपको मिल रहा है, तो उससे भी प्यार से बात करो। ये नहीं कि उसको कुछ भी गुस्से में बोल दो। या आप काम ही कर रहे हो, आप कहीं शूटिंग पे हो, शूटिंग पे आपने किसी स्पॉट बॉय से या कैमरामैन से कोई बदतमीज़ी से बात कर ली, जिससे क्या होता है कि फ्यूचर में काम मिलना आपको बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप शायद गलत बोलते हो। मतलब जो स्पॉट बॉय है या कोई और पर्सन है, अगर आप एक एक्टर हो, एक्टर तो आप बन गए लेकिन सफल एक्टर नहीं बन पाए। सफल एक्टर बनने के बारे में ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि सफल एक्टर तभी बनोगे जब आप हर किसी से प्यार से बात करोगे। क्योंकि चाहे स्पॉट बॉय है, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे कई बार स्पॉट बॉय भी काम दिला देते हैं, समझ लो। मैं यही बोलूँगा कि हर किसी से, चाहे वो स्पॉट बॉय है, चाहे वो कैमरामैन है, चाहे कोई भी है, आप उनसे इज़्ज़त से बात कीजिए। उनको सर कहिए, भैया कहिए, मतलब एक रिस्पेक्टफुल उनको लगना चाहिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर वो स्पॉट बॉय भी है, अगर आपसे वो एज से बड़ा है, तो आप उनको अगर आप भैया बोल दोगे तो उसको लगेगा कि मेरी बहुत इज़्ज़त कर रहा है सामने वाला इंसान, तो वो भी सोचता है कि यार इसको भी कोई काम दिलाना चाहिए। अगर उसकी नज़र में भी काम होगा तो वो भी बोल देगा कि अगर आपकी ये शूटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ जाके ऑडिशन दे देना, वहाँ पे भी काम मिल जाएगा। समझ लो, ये चीज़ बोल रहा हूँ, इससे आपका फ़ायदा ही होगा। तो ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट आपकी जो पर्सनैलिटी है, जी हाँ, पर्सनैलिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो खुद की जो पर्सनैलिटी है, ये नहीं कि आप अपनी जो पिक्स भेजो, प्रोफाइल भेजो जब इंट्रोडक्शन की, तो उसमें पता नहीं अलग अलग तरह के मेकअप, ब्यूटी प्लस फलाना प्लस सबको अपनी फ़ोटो को एडिट वेडिट करके अपनी
पर्सनैलिटी बना के आगे भेजो, डुप्लीकेट पर्सनैलिटी हो जाती है। अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी दिखाओ, जो आप हो, जैसी आपकी जो फेस लुक्स है वैसी ही फ़ोटो भेजो। प्रोफाइल में कुछ और भेजोगे, सामने जब आओगे ऑडिशन देने के लिए तब कुछ और लगोगे, तब कास्टिंग डायरेक्टर सोचेगा कि मैं किसी और को बुला लूँ, ये बंदा मेरे काम का नहीं है। रीज़न यही, उसने सोचा हो कि आपको जो करैक्टर है मैंने ये वाला देना है। आपने अपनी पूरी फ़ोटोशॉप उसमें जाके ब्यूटी प्लस में जाके अपनी पूरी शक्ल ही चेंज कर दी, समझ लो। उसने तो उसी को सिलेक्ट किया है जो आपने भेजा, तभी उसने आपको ऑडिशन के लिए बुलाया। और जब आप ऑडिशन के लिए गए तब उसने आपको देखा तो उसको वो बिल्कुल हैरान कि ये तो बंदा कोई और है। इससे आपको काम मिलेगा ही नहीं। इसलिए बोलता हूँ अपनी पर्सनैलिटी जैसी है वैसे ही अपनी प्रोफाइल बनाओ, वैसी ही पिक्स भेजो, सिंपल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक अच्छे एक्टर में होनी चाहिए। एक अच्छा एक्टर इसी से बनता है। मैं आपको रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपको प्रोड्यूसर ढूंढना पड़ेगा। कौन प्रोड्यूसर है? अच्छा प्रोड्यूसर है, रियल प्रोड्यूसर है, कोई फेक नहीं, अच्छा। आप मुंबई आओ, मुंबई जैसे शहर में बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारा काम है। जहाँ पे बहुत सारा काम है वहीं आपको काम मिल सकता है, सिंपल। उसके बाद आप में पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, आपका बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, प्यार से बात करने वाला होना चाहिए, आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फ़िल्म लाइन में आपने काम जो है वो हिंदी में करना है, तो इसलिए आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और आपकी पर्सनैलिटी जैसी है, जैसे आप दिखते हो वैसा ही अपना प्रोफाइल बनाना चाहिए। बस मैं यही बोलूँगा। अपनी अपनी ओरिजिनल पिक्स जो आपकी हैं वही वाली पिक्स आप सेंड करिए, वैसे ही वीडियो बनाइए। अपनी सेल्फ़ इंट्रोडक्शन आप अगर आप घर पे भी बना रहे हो, कोई उसमें जो सॉफ्टवेयर से आप अपनी फेस लुक्स चेंज कर देते हो वो चीज़ मत करिए। बस ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको काम मिलना इजी हो जाएगा, मैं यही कहूँगा। तो ऐसे ही और फ्यूचर्स में जो जो वीडियोस आएंगी वो आप तक पहुँचती रहें, इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऑल बेल आइकन में बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और आगे भी शेयर कर देना।